भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप शनिवार को मथुरा आए। यहाँ उन्होंने विश्राम घाट पर यमुना पूजन किया और यमुना शुद्धिकरण का संकल्प दोहराया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने पर किसान नेता भानु प्रताप ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। साथ ही कहा कि भाजपा सरकार दूसरे राज्यों की सरकारों के सहयोग से यमुना शुद्धिकरण में इस बार अपना योगदान देगी। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप ने कांग्रेस सपा पर निशाना साधा। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने किसान आंदोलन में भाजपा सरकार को अपना समर्थन दिया था। मथुरा यमुना पूजन करते समय भाकियू भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप ने क्या कहा, सुनिए। लड़ी थी, 13 में लड़ी थी, 15 में लड़ी थी और अब आज संकल्प लिया है ब्रज के विरक्त संत रमेश बाबा के आदेश से हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव है सुनील सिंह जो बरसाने मान पर रहते हैं और पंकज बाबू और हमारे हरीश खन्ना जी और सब लोग पदाधिकारी जितने हमारे हैं वो सब आज संकल्प लिया है और हमने पूजन किया है। और आज यमुना मैया से कह दिया है, मैया कोई मारे, चाहे यमराज आवे चाहे यमराज को बाबा आवे, मैं नहीं मरूंगा और जब तक यमुना को साफ नहीं करवा लूंगा तब तक नहीं मरूंगा। क्यों कि मैं कोई गलत काम करवा रहा हूँ? यमुना का हथेली कुंड से पानी दे दिया दिल्ली को, हरियाणा को, और यमुना को सुखा दिया और फिर दिल्ली के मलमूत्र के नाले डाल दिए। इसमें ये पागलपन नहीं है, ये संस्कृत को खराब कर दिया। यमुना माँ है और गंगा माँ है और इनको कोई खराब करेगा उससे भानु का युद्ध होगा। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी ने लगातार नमामि गंगे के तहत ये दावा किया था कि यमुना में जो नाले गिर रहे हैं उनको टेप कर दिया गया है, लेकिन वर्तमान में अभी भी लगातार नाले यमुना में गिर रहे हैं। उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? आज संकल्प लिया है, पहले तो राक्षसों से इस उत्तर प्रदेश को बचाया है। लोकतंत्र के बहाने कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग सत्ता पे कब्जा करना चाहते थे और उन्हीं राक्षसों ने ये करवाया है। अब विशुद्ध बाबा योगी बाबा आ गया, अब यहाँ योगी बाबा आ गया, योगी बाबा से कहेंगे, फिर वहां मोदी बाबा से कहेंगे, फिर ये नाले नाली नूलू सब बंद होंगे और जो नहीं बंद करेगा वो नाले और जिन जिन मीलों के कारखानों के नाले यमुना में और गंगा में गिरते हैं उनके मील खत्म होंगे। ये भानु का ऐलान है। नेताजी एक सवाल और करना चाहूंगा यहाँ पे, यहाँ एक जहाँ यमुना जल की अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और ऐसे में एक संस्था यमुना मिशन नामक जो कि यमुना की गोचर भूमि को लगातार अवैध रूप से कब्जा रही है, तो क्या कुछ कहेंगे उसके लिए? कुछ लड़ाई लड़ेंगे? उनसे भी निवेदन करेंगे कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण, मरोगे सब, कोई जिंदा नहीं रहेगा। 84 लाख योनियों को भोग कर ये मनुष्य का शरीर मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, गलत काम का गलत नतीजा एक दिन पाओगे और प्रभु के। भारतीय किसान यूनियन भानु गुट द्वारा यमुना शुद्धिकरण के लिए अपना संकल्प दोहराया गया। इस दौरान ठाकुर सुनील सिंह, पंकज चतुर्वेदी, महेंद्र राजपूत, प्रयागनाथ चतुर्वेदी, अमित भारद्वाज आदि उपस्थित रहे। ये आप गलत कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है। जब हमने 2011, 13 और 15 में रमेश बाबा और भानु जी के नेतृत्व में आंदोलन किया तो उसका परिणाम ये हुआ कि जो पहले 70 सालों की सरकारें थी उन्होंने जमुना को नाला बताया था। इन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने और योगी जी ने मिलके ये बताया, नमामि गंगे एक ब्रांड बना गया, उसके अंतर्गत देश की सारी नदियों को जोड़ा गया और उसका शुद्धिकरण का सबसे बड़ा नमूना उन्होंने बनारस में पेश किया। आज की डेट में मथुरा में, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, आप मेरे साथ चलो, मैं वीडियो दे सकता हूँ, 29 नाले बिल्कुल टेप हैं, 31, लेकिन रोल्ड एंड और जो है एसटीपी का संचालन अधिकारियों की कमी से, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, एसटीपी का संचालन जिस कंपनी को दे रहे हैं और अधिकारियों की लापरवाही से, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, मेरी बात को अधिकारी सुन लें, और इसकी जिम्मेदारी जिलाधिकारी की है और जल निगम की है कि आप अधिकारियों की कमी से आज योगी सरकार को, जो पिछली सरकार में बदनाम कराने की साजिश करी, उसको अब हम नहीं चलने देंगे। हमारा कोई आंदोलन ये नहीं है कि हम किसी का पिट्ठू बन गए। आंदोलन का अर्थ ये होता है कि जो हमारे बाबा ने संकल्प लिया है वो प्रथम है। आज सुनील सिंह है, चाहे मैं हूँ, चाहे ठेनुआ जी है, XYZ कोई भी है, हम लोग सब यमुना से समर्पित है। मेरे बगल में राजेश बाबू स्वयं बैठे हैं,
जिन्होंने 13 MLD के STP को चला के जब हमने आंदोलन किया गंदा जल जाने नहीं दिया। आज 60 MLD का होने के बाद भी तुम्हारा गंदा जल सड़क पे बह रहा है। ये हमारी सरकार को बदनाम करने की साजिश है और सारे चैनलों पे ये चली जाएगी। तीर्थ पुरोहित महासंघ के प्रयागनाथ जी हो, चाहे लालजी शास्त्री हो, चाहे हमारी चतुर्वेद मातृत्व परिषद हो, चाहे कोई हो, यमुना शुद्धिकरण के मामले में कोई कांग्रेस कोई भाजपा कुछ नहीं है, वो आस्था का प्रश्न है। ये मैं आपको बोल रहा हूँ। असलियत में ये बहुत लंबा विषय है। इससे पूर्व हम 3 बार पद यात्रा निकाल चुके हैं। एक तो प्रयाग से निकाली थी जो 2 मार्च को चले थे 2011 में। 47 दिन में हम लोग दिल्ली पहुंचे थे और 17 दिन वहां दिल्ली में रहे थे। फिर 15 मार्च 2013 को निकाली थी हमने छठी ग्रास वृंदावन से और उसमें 17-18 दिन में दिल्ली पहुंचे थे। उस समय हमें गुमराह किया गया और बताया कि हम काम करेंगे, हमको एक प्रेस नोट पकड़ा दिया गया। फिर हम 2015 में गए थे 1 मार्च को दिल्ली, कोसी से दिल्ली। इस बीच में भी हमको आश्वासन बड़े लेवल का दिया गया कि हम 3-4 महीने में यमुना जी में अविरल और निर्मल जल छोड़ेंगे, परंतु हुआ कुछ भी नहीं। योजनाएं बनी, कहीं कहीं कुछ नाले टेप हुए हैं। एक तो उपाय है दीर्घकाल और एक है तत्काल। तत्काल उपाय हमने देखा है पिछले वर्ष जब कुंभ हुआ है तो उसमें यहाँ के जिला प्रशासन ने ऊपर बात कर गंगा का जल लेके आए थे, जिससे यमुना बड़ी अविरल और निर्मल बही थी। तो ये तत्काल तो उस उपाय को करते हैं। दीर्घकाल का जो हथनी कुंड से उस नाले को बनवाया जाए और करोड़ों लोगों की आस्थाओं को ध्यान में रखते हुए यमुना जी के जल छुड़वाया जाए। सुनील जी, यहाँ एक प्रश्न करना चाहूँगा। लॉकडाउन के दौरान एक चमत्कार देखा गया, जब सब प्रयास करते थे, जब यमुना शुद्धि का कुछ नहीं हुआ, लेकिन लॉकडाउन में अपने आप में यमुना का जल शुद्ध हो गया। इससे साफ स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियों का और नालों का पानी लगातार जो यमुना में आता है वो यमुना को प्रदूषित करता है। जो फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त जो वो ही दूषित कर रहा है, वो विशेष मात्रा में वही है। कोरोना काल में वो फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, इससे यहाँ यमुना जी का जो जल है निर्मल दिखने लग गया था।